सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज़ आपको पता है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, उसके साथ जो बेल आइकॉन है, जो घंटी है, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आते रहें मेरे आने वाले हर एक वीडियो के। बाइबल की बात को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चले कि बाइबल की बात और किस बारे में है। मेरा नाम तरुण जॉन, मैं एक बाइबल कॉलेज में लेक्चरर हूँ जिसका नाम है नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजिकल स्टडीज़। आज मैं आपके साथ एक और पुस्तक पर बात करने वाला हूँ बाइबल की। मतलब बाइबल की बात करेंगे लेकिन बाइबल की एक पुस्तक की बात करेंगे। वो पुस्तक है यहोशुआ की पुस्तक, जो कि बाइबल की छठी पुस्तक है। हमने पहली 5 पुस्तकों को देखा, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, जो कि मूसा के द्वारा पहली 5 पुस्तकें लिखी गई थी। उनके बाद अब क्या है कि लीडरशिप में बदलाव आ गया। अब अगवा कोई और है, अब मूसा अगवा नहीं रहे परंतु यहोशू अगवा बन चुके हैं। और परमेश्वर ने उनके कंधों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उत्तरदायित्व दे दिया है कि अब इन लोगों को, इजराइल की जो ये कौम है, इसको उन्होंने उस प्रॉमिस लैंड में, उस प्रतिज्ञा के स्थान में, उस वाचा के स्थान में लेकर जाना है। और ये यहाँ से यहोशू की पुस्तक से हिस्टोरिकल बुक्स की शुरुआत हो जाती है। 12 हिस्टोरिकल बुक्स। और ये 12 हिस्टोरिकल बुक्स 2 तरह से बंटी हैं। पहली जो 9 किताबें हैं वो हैं प्री एग्जाइलिक, मतलब इससे पहले कि इज़राइल बंदवाई में जाता 9 किताबें लिखी गई। और फिर बाकी की 3 पुस्तकें, जो 3 पुस्तकें हैं उनका नाम है एस्तर, नेहमिया और एजरा। ये 3 पुस्तकें हैं जो कि पोस्ट एग्जाइलिक है, मतलब बंदवाई के बाद लिखी गई। और ये पुस्तकें बहुत सारी बाकी राइटिंग्स का समय भी कवर करती हैं। बहुत सारी जो बाइबल की राइटिंग्स है ओल्ड टेस्टामेंट की, उनका समय भी इन ऐतिहासिक पुस्तकों में ही कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जो पोइटिकल बुक्स हैं जैसे भजन संहिता, अयूब की पुस्तक, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये सारी की सारी 5 पुस्तकें जो हैं, ये 5 पुस्तकें प्री एग्जाइलिक, मतलब यूनाइटेड किंगडम के समय में लिखी गई, जब इज़राइल और यहूदा एक ही थे। उस समय पर राज कर रहे थे शाऊल, दाऊद और सुलेमान। लेकिन जो बाकी 17 प्रोफेटिक बुक्स हैं, जो नबियों के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, वो डिवाइडेड किंगडम के समय में लिखी गई थी। जब सुलेमान के बाद जो इज़राइल है वो 2 भाग हो गया था, नॉर्दर्न किंगडम और सदर्न किंगडम, यानी कि यहूदा दक्षिण में था और उत्तर में इज़राइल था। और उस समय के दौरान 17 पुस्तकें लिखी गई। तो ये यहोशू की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐतिहासिक पुस्तकों को इंट्रोड्यूस करती है। ये एक कड़ी है किन चीज़ के बीच में, पेंटाट्यूक के बीच में और ऐतिहासिक पुस्तकों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर ही जो लैंड है वो कॉन्कर हो रहा है, जिसके लिए पिछली 5 पुस्तकों में बात की गई है। और इसके बाद वो लैंड कॉन्कर हो चुका है और वो लैंड में कैसे इज़राइल अब रहेगा, वो आने वाली 12 पुस्तकों में यही बात होने वाली है। और ये बुक एक बहुत महत्वपूर्ण हमें एक लेसन देती है, ये पुस्तक, कि यहोशू की अगुवाई के अंदर रहते हुए किस तरह से परमेश्वर में उन्होंने विश्वास रखा इज़राइल ने, और उन्होंने विजय प्राप्त की। और ये विजय प्राप्त करने के लिए उनको सिर्फ एक ही चीज़ मिली, वो था परमेश्वर में विश्वास करना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये किसी मिलिट्री की वजह से नहीं हुआ कि उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छी मिलिट्री थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आर्मी थी, लड़ने के लिए योद्धा थे अच्छे अच्छे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये परमेश्वर में विश्वास और उनकी आज्ञाकारिता में चलने के कारण हुआ है। ये पुस्तक बताती है कि जो वाचा का देश है, जो प्रॉमिस लैंड है, जो प्रतिज्ञा का स्थान है, वो कैसे कॉन्कर किया गया, कैसे उस पर विजय प्राप्त की गई। इस पुस्तक का जो टाइटल है वो इस पुस्तक के जो मेन व्यक्ति है उसके ऊपर ही निर्धारित है, वो है यहोशू। इब्रानी भाषा में इसको कहते हैं यहोशुआ, यहोशुआ, जिसका मतलब है सैल्वेशन, के यहोवा ही मेरी सैल्वेशन है, मेरा उद्धार है। और यूनानी भाषा में इसे कहते हैं एसूस नोस, जिसका मतलब है जोशुआ सन ऑफ नून, क्योंकि ये नून का पुत्र था यहोशू, तो इब्रानी में, यूनानी में इसी तरह से इसको नाम दिया गया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो खुद यहोशू हैं। यहूदी ट्रेडिशन जो है वो यही कहता है कि यहोशू ने खुद इस पुस्तक को लिखा है। और जब हम यहोशू उसका 24 का 16 पढ़े तब हमें ये क्लियर हो जाता है बात कि यहोशू ने इस पुस्तक को लिखा है।
और ये क्योंकि एक कारण ये है क्यों लिखा होगा, क्योंकि ये मूसा के साथ रहता था और मूसा के साथ रहने के लिए ये मूसा का एक सक्सेसर भी बना के, मतलब आने वाला जो अगवा होएगा मूसा के बाद वो यहोशू ही होगा। और इस बात से हमें पता चलता है कि यहोशू ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक में 24 अध्याय हैं और उन 24 अध्यायों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, 3 डिविजन्स ऑफ दोज 24 चैप्टर्स। पहली डिवीजन है प्रिपेयरिंग फॉर द कॉन्क्वेस्ट, वो है पहले अध्याय से 5वें अध्याय तक। दूसरी है कॉन्करिंग द लैंड, उस लैंड को जीतना, विजय प्राप्त करनी, वो है 6 से लेकर 12 अध्याय तक। और आखिरी है डिवाइडिंग द लैंड, वो है 13 अध्याय से लेकर 24 अध्याय तक। इन तीनों में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इन 3 डिवीजन में, पहली डिवीजन में हमें देखने को मिलता है कैसे यहोशू को परमेश्वर ने इस बात के लिए तैयार किया कि जा अब आगे इस्राएलियों को लेकर जा, उसकी कमिश्निंग हुई। फिर कैसे जो जासूस थे उनको यरीको भेजा गया और फिर रहाब ने कैसे उन जासूसों की मदद की। और फिर एक एपिसोड आता है कि यरदन को किस तरह से पार किया गया। पिछली 5 पुस्तकों में क्या होता है कि जब मोसेस अगुआ थे तो परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग करवाकर इजराइल को पार करता है, और इसमें यहोशू के द्वारा वो नदी को 2 पार किया जा रहा है, यरदन नदी को, ताकि इजरायली कौम जो है वो आगे जा सके। उसके बाद आता है दूसरा डिवीजन जो है कॉन्करिंग द लैंड, मतलब उस लैंड पर विजय प्राप्त करनी। इसमें हमें युद्ध देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि यरीको शहर को कैसे जीता गया, पाप के बारे में पता चलता है और कैसे जो एई है वो हार गया, और उत्तर में और दक्षिण में किस प्रकार से जाकर वो बैठते हैं, वो विजय प्राप्त करते हैं। और आखिरी वो है डिवाइडिंग द लैंड, के जो देश है, जो पैलेस्टाइन लैंड है, जो कनान देश है, जो प्रॉमिस लैंड है, उसको कैसे बांटा गया, वो है 13 से 24 अध्याय तक। और लैंड को डिवाइड किया गया 12 ट्राइब्स के बीच में, 12 गोत्रों के बीच में। अलग कुछ शहर भी दिए गए जिनमें वो पनाह पा सकें जो कोई जुर्म करता है, और लेवियों के लिए भी शहर दिए गए। और यहोशू को अलविदा कहा गया, उसको फेयरवेल दिया गया, जिसमें यहोशू कुछ शब्द बोलता है कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। इस पुस्तक का जो श्रेष्ठ शब्द है वो है कॉन्क्वेस्ट, विजय, क्योंकि इस पुस्तक में हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने पूरे के पूरे प्रॉमिस लैंड पर विजय प्राप्त की। और की वर्स है 1:8, यहोशू 1:8, उसमें लिखा है कि ये पुस्तक व्यवस्था की तेरे चित्त से कभी ना हटे, इस पर दिन रात मनन करना, जो भी बातें इसमें लिखी है उनका ओबे करो, उसको आज्ञा का पालन करो जो बातें लिखी है, ताकि तू सक्सेसफुल हो सके और तू एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सके। Do not let this book of law depart from your mouth, but meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. ये हमें मिलता है इसमें। क्या मसीह दिखते हैं हमें इसमें? हाँ, मसीह दिखते हैं यहोशू में। ये जो नाम है यहोशुआ, ये हमें मसीह के बारे में एक बात को दर्शाता है कि ये कैसे एक नमूना है यहोशू, क्योंकि ये नाम जो यहोशुआ है, जोशुआ जो नाम है, ये इब्रानी शब्द यहोशुआ से आता है, जिसका मतलब है यहावे इज़ माई सैल्वेशन। और यही शब्द ट्रांसलेट होकर अंग्रेज़ी में जीसस बनता है, या अंग्रेज़ी में यूनानी में ट्रांसलेट होकर ये बनता है येसूस, जिसका मतलब है यहावे इज़ माई सैल्वेशन, गॉड इज़ माई सैल्वेशन। यहोशू लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेकर गए उन दिक्कतों के बावजूद भी, और यीशु मसीह भी हमें हमारे प्रॉमिस लैंड में ऊपर स्वर्ग में लेकर जाएंगे। और इस पुस्तक की जो थीम है, मेन बात जो है वो है इज़राइल ने कैसे वाचा के देश को पोजेस किया, कैसे उस पर विजय प्राप्त की, कैसे उसको प्राप्त किया, और उन्होंने कैसे परमेश्वर की आशीषों को उनको एंजॉय किया, कैसे उनका लाभ उठाया विश्वास के द्वारा, और जब उन्होंने आज्ञाकारिता में चले उससे। इस पूरी की पूरी पुस्तक को क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य हैं अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति, और वो अपनी आशीषें देते हैं उन लोगों को जो उनके प्रति आज्ञाकारी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये वाचा की थी, प्रतिज्ञा की थी अब्राहम को कि तेरे जो आने वाली पीढ़ी होगी, जड़े वो आने वाले लोग होंगे, जो वो एक ऐसे देश को प्राप्त करेंगे। और इसमें वो बात पूरी होती हमें दिखती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के सच्चे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद कि यहोशू की पुस्तक से पता चलता है कि क्या मेरे अंदर वो साहस है कि नहीं, लेकिन वो साहस हमें आपसे मिलता है पिता, कि हम उस प्रतिज्ञा के स्थान में कल को पहुंचेंगे। धन्यवाद आपने जो हमारे लिए किया है, इस पुस्तक के द्वारा जो हमें सिखाया आपने, उसके लिए हम आशीषित हैं और आपके आभारी हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये पुस्तक भी आपको अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या, बाइबल की बात।